वाह रवि वाह। और कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं, परेशानी तो आपके ऊपर है। परेशानी हल करने के लिए इसलिए तो मैंने तुझे बुलाया था। आपने कहे कि दोनों कब गुस्सा के मारे काला नाग बना हुआ है, आग बबूला उगलता है, लेकिन मैं उन लोग के पास गई तो मैं तो कुछ नहीं देखी। दोनों आपस में बैठकर कोई बात विचार कर रहे थे, तब तक मैं अचानक पहुंच गई। देवर की नजर जैसे मेरे ऊपर पड़ा, शर्म के मारे देवर वहां से भाग गया। छोटी गोतनी ने लाज के मारे सुकुर के बैठ गई, शर्मा गई सर झुका के। मैंने उससे बोली कि क्यों आज शर्मा रही है मुझे देखकर, क्यों लाज कर रही है? कल के दिन में बड़े मालिक के दरबार में जाने में तुमको शर्म नहीं आया था? चल कोई बात नहीं, बहुत दिन के बाद गई थी तूने दरबार में बता विचार करने के लिए, तो बड़े मालिक तो तुझे मुंह बजाय में इलाम बख्शी दिया होगा। तुम बोले दिए थे कुछ की नहीं, सिटी कंट्रोल कीजिए। फिर आगे क्या हुआ? आगे वो ने कही कि बहन मुझसे बहुत भारी गलती हो गई, मैंने बड़े मालिक के दरबार चली गई। मैंने कहा काहे ऐसा गलती किया तूने, ऐसा गलती किए कोई? उन्हें कही बहन इसको गलती मत समझ, मेरे दिल में लालसा शौक था कि कितनी साल मुझे गुजर गई, राजमोती में बड़े मालिक के दरबार में कभी नहीं देखी थी। ऐसा बोले? हाँ, कि बड़े मालिक का दरबार कैसा है, कैसे सिंहासन है, कि बड़े बड़े योद्धा बड़े बड़े मुगल पैठान वहां बैठते हैं। यही देखने के लिए वो ने रुद्र सिंह के पीछे पीछे चली आई थी। फिर आगे क्या हुआ? आगे मैंने उससे समझा बुझा कर आ रही थी, वो ने आवाज लगाई कि बहन जाते जाते एक बात और सुनने की मेरे दिल में एक लालसा और बचा हुआ है। मैंने पलट कर कही उससे मैं कि देख जो कुछ भी तुम्हारे दिल में लालसा है अभी के अभी बोल, मैं फौरन पूर्ति करूंगी, दोबारा ऐसा गलती मत करना। ऐसा बोली थी? जी जी बिल्कुल सही कही। मैंने कही कि बोल क्या लालसा है? वो ने मुझसे कही कि बहन उस दिन जो बड़े मालिक के दरबार में गई थी, सारा चीज मैंने ठीक ठाक देखी, सिंहासन भी ठीक है, कोई चीज की कमी नहीं है, कमी एक ही चीज की है। फिर एक चीज कहां से आ गई? कुर्सी। अच्छा, उसका कहना है कि वो राज दरबार में 2 कुर्सी लग जाए, दोनों भाई बैठकर आपस में विचार विमर्श करे, वातावरण करे, तो धीरे धीरे वो दरबार की मान मर्यादा शोभा आगे बढ़ते चले जाएगा। बस इतनी सी बात? जी जी। अरे पगली, परिवार खुश करने के लिए तो वो 10, 4, 20, 25, 100, 200 जितना कहेंगे उतना लगा देंगे ताकि मेरा परिवार खुश रहे। आप साल रहे तो लगा दीजिए एक कुर्सी और बुला लीजिए बाबू रुद्र सिंह को और कहा दीजिए रुद्र सिंह आज से ये कुर्सी तुम्हारा है, ये कुर्सी मेरा है और ये विश्व राज बंटवारा है। एक लफ्ज हरामजादी जुबान पर लाएगी कि समझ लो राज बंटवारा हो गया, मारते बिजली करो से गोरा बदन को काला कर देंगे। पर ये पंचायती करने के लिए समझ लो बंटवारा हो गया। कल के मायो के कोई न बाबू के सर कोई बंटवारा करने के लिए आई, नहीं देगा राज, बिजली को ना चलाइएगा। समझौता करने के लिए भेजा तो बंटवारा शुरू कर दिया। क्या करेगा वो लोग? ये राज के चलते उसका बेटा मर जाएगा, बहुत खुशी होगी आपको, उसकी पत्नी मर जाएगी, जश्न मनाइएगा। जितना प्यारा आपका बेटा दुलारा है इंदल सिंह, उतना दुलारा लाडला अमरजीत भी है। जितनी प्यारी पत्नी मैं आपकी हूँ, उतनी दुलारी पत्नी उसकी भी है। क्या करेगा वो मजबूरी में? जो कहेगा वही करेंगे। करना नहीं पड़ेगा। करेंगे, नहीं करेंगे, क्यों नहीं कीजिएगा? उसका हक हिस्सा नहीं है इसमें। समझौता करने के लिए भेजा था और उल्टे आकर के मुझसे करें बंटवारा। समझौता करने के लिए भेजे। जब उस दिन दोनों पति पत्नी मिलकर जवाब कर रहा था, दिमाग चक्कर काट लिया, फौरन बोला गया कि रानी तुम जाओ, तेरा देवर है, तुम्हारी गोतनी है, तेरी बात को मान लेगी। क्या उन लोग के पास गई तो मेरा इज्जत किया, मेरी मान स्वागत किया, लोटा में पानी दिया, बैठने के लिए मुझे पूछा, क्या बात है? चूड़ा पकड़ के मारने के लिए दौड़ी होने। क्या? क्यों नहीं बोली? क्या बात है? साफ साफ बोल, क्यों चुटप कर रही है? तुमसे कोई नौजवान बात बोला है? रुद्र सिंह ने कहा कि भाभी जाके भैया को समझा दे कि फौरन के फौरन राज बांट के दे देगा, वरना उस टाइम मैंने छोड़कर चला आया, अब की बार मेरा तलवार नहीं रुकेगा। रुद्र सिंह बोला? आपके सर काट के दरबार में टांग देगा वो। मुझसे बोला है? आपके बारे में बोला है। वो नागिन गोत्री ने मुझे कही कि जाके समझा ले अपने पति को
कि राजफौरन बांटने के लिए, अगर राज बांट के नहीं दिया तो तुम्हारी चूड़ा पकड़ के तेरे पति के सामने में उठा उठा के पटकूंगी मैं। ऐसा बोली है? मुझसे बोली, तुमसे बोली है कि तुम अपने पति से जाकर बोल दो राज बंटवारा करने के लिए, न तो चूड़ा पकड़ के उठा उठा करके पटकेंगे। मेरे जीते जिंदगी मेरे रानी को कोई उठा उठा करके पड़े, साला जिंदगी सुनी जला करके राख कर देंगे। वो मेरे जीते जिंदगी मेरी पत्नी को कोई बगावत करेगा? वो मत कर, रोने का कोई जरूरत नहीं, जब मत कर। मां नहीं रही पेट के सामने सामा, जोराबा जे काटे लल गए रानी सो नामा। सीना ताने करिया रानिया दुश्मन रूदल सिंह के बनल जोगिनिया सामी ये छोटा की गोतनिया मत कर। दिला तो अरे बातिया मार गई आइया हमार मती है तू सामान के जा मती है पौरैले रानी बाबू रूदल सिंह के रिश्ता टूटिए गेला भैया रिश्ता सामिया को रिश्ता छोड़ाई लेला गई झटकिए गोदानी कोनो ने जरूरी चाले तू सामान सजाई माता है टूटी गेले बाबू रूदल सिंह या बना मिला तीरा लई मोमी खिला बजा कराए तीरा ना सामी लई मोमी जलती बोलादा रानी तू सामान सजाई राजा बाटा मारा करबै नागर मोहाबा बोला भी शिवक तुरंत बुला, जितना करो उतना, जो कल होगा सो आज करके देंगे, जो आज होगा अभी तुरंत करके देंगे। बुला उसको, अभी राज बंटवारा करके दे। तो जब राज बांट के दे रहे थे गुस्साने की क्या सुन, शांति होकर बैठी मेरा गर्दन काट लेगा, मेरी पत्नी को चूड़ा उखाड़ देगी, साला ये राज लेकर के क्या करेंगे? चाटेंगे। जब प्रतिष्ठा नहीं बचा क्या कर करेंगे? बुला, अभी बंटवारा देगा, अभी तुरंत बुला, तुरंत अभी। इसका मतलब झगड़ा कीजिएगा मेरे देवर से? कौन सा देवर कैसा देवर कैसा, कोई देवर फेवर नहीं, सब भाड़ में गया है। सब कोई है, हटाओ! सब रिश्ता है। कोई रिश्ता नहीं। क्यों नहीं है? अभी बुलाएगी कि नहीं बुलाएगी तू? बुला, कोई रिश्ता कौन लगता है मेरा? कोई नहीं लगता। वो लोग नादान है, आप उससे 12 है, हम 12 है। अगर 2 लप्पर नादानी हालात में मुझे मार बैठा तो मैं क्षमता मुझे बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन आप मेरे देवर के ऊपर हाथ चलाइएगा, उसका दिल टूट जाएगा, वो घबरा जाएंगे। हमदर्दी जताइए, हमदर्दी जताइए, हमदर्दी, हमदर्दी जताएगी तू? तुम्हारे लिए है उसके अंदर हमदर्दी? मेरे लिए है उसका हमदर्दी? कौन सा हमदर्दी? सब भाड़ में गया, कोई देवर फेवर नहीं है। बुला, जो कुछ भी उसके लिए जायदाद जमीन है, राजपाट है, भाई कोई नहीं, भाभी कोई नहीं। बुला उसको, सब नाता टूट गया, आज के बाद कोई भाई हुई नहीं है।
सुन, हमदर्दी जताने की जरूरत नहीं है। जब से तुम भी बहुत मीठी मीठी गोली दी ने, हमदर्दी जताने की कोई जरूरत नहीं। राज बंटवारा करके देंगे, सिर्फ खड़ी खड़ी तुम देखते रहेगी किस तरह बंटवारा करके देंगे। अब बीच में को लफ्ज बोलेगी नहीं हराम जदी इधर से उधर के लिए, तो तुम ही को मुंह फुला देंगे। बुला उसको, बुला बुला उसको, बुला। देवरा सुनाला रुदलये बापू आपतकाल बिना सही बुद्धि आ जाए सुगन बाबू रानी क्या बात है? अच्छा, ये राज को बांटने से पहले तुम आए, आंसू बहा रही है। ऐसी कोई बात नहीं है देवर। तो फिर आंसू किस लिए बहा रही है? किस लिए मुझे बुलाई है? ये खुशी के आंसू है। समझता हूँ कि ये खुशी का आंसू है या कि दुखी का आंसू है। मैं भी बहुत दिनों से सोच रही थी, मेरी भी दिल में लालसा था कि कब मेरे जीते जिंदगी में मेरे देवर राजगद्दी पर बैठेंगे तो मेरी दिल की लालसा मिट जाएगी। तो किस लिए बुलाई है? 5 मिनट के लिए आपसे मोहलत ली थी मैंने। हाँ, सारी वातावरण मैंने स्वामी जी को समझा कर कह चुकी वो राज देने के लिए तैयार हो गया है। देवर, दोनों भाई आपस में बैठकर शांति के रूप से सारी संपत्ति को बांट लीजिए, सुई से धागा तक बांट लीजिए। थोड़ा सा टेंशन में है, कुछ लिया उच्चा बोल भी देगा तो बर्दाश्त कर लीजिएगा। इसमें टेंशन की कोई बात नहीं भाभी। भाई साहब प्यार से राज देंगे, हम आराम से राज लेंगे। जी जी जी, जा सकते हैं। हेलो भाई साहब, फिर दोबारा मुझे किस लिए आप बुलाया दरबार में? मैंने तुमसे बोला था ना कि जब तक हम दोनों पति पत्नी विचार नहीं कर लेंगे तब तक तुम्हें आदेश नहीं देंगे। हम दोनों पति पत्नी विचार कर लिए कि राज को बंटवारा कर देने में फायदा है। अरे सदा ना रहे, सदा ना रहेगा जमाना किसी का। हर इंसान को एक दिन अलग होना ही होना। बहादुर, मैं भी परेशान हो गया इससे, बंटवारा कर देते। लेकिन बहादुर, एक बात है, ये राज महोबा के बारे में हम दोनों भाई में से किसी को जानकारी नहीं है कि राज महोबा कैसे है, क्या है, किसके नाम से है, किसके नाम से खाता खुला है। इन चीजों की जानकारी में हम दोनों भाई से किसी को नहीं है। बहादुर, अगर राज को बंटवारा करवाना है तो सबसे पहले तुझे बनारस किला जाना होगा, और बनारस किला में पिताजी का दोस्त चाचा सैयद जात का हेलो,
हेलो हेलो बहादुर, बनारस किला में पिताजी का दोस्त चाचा सैयद जात का मुसलमान, उन्हीं का दिया हुआ ये राजमहुआ और उन्हीं को जानकारी है। बनारस किला जाकर के चाचा सैयद से ये बोलना है कि हम दोनों भाई को बंटवारा करवाना है। चाचा सैयद, आप जितने राजमहुआ के खाता खेसरा बही कवाला सब लेकर के चलिए और हम दोनों भाई को बंटवारा करवा दीजिए। अगर चाचा सैयद मर गए होंगे तो भैया अकबर अभी बरकरार होंगे। भैया अकबर को वही बात करना होगा, राजमहुआ के जितना भी खाता खेसरा है सब लेकर के चलिए, हम दोनों भाई को बंटवारा करवा दीजिए। बहादुर, एक बात और कान के पर्दा खोल करके सुन ले, मैं तुझे एक चांस और दे रहा हूं। बहादुर, अगर ये राजमहुआ, एक शर्त है, अगर ये राजमहुआ तुम्हारे नाम से होगा, राजमहुआ तुम्हारे नाम से होगा, तो हम तीनों व्यक्ति सदा के लिए राजमहुआ छोड़ करके बाहर निकल जाएंगे। नहीं बहादुर, अगर ये राजमहुआ मेरे नाम से होगा, राजमहुआ मेरे नाम से होगा, तो तुम तीनों व्यक्ति को सदा के लिए राजमहुआ छोड़ करके बाहर निकलना होगा। मंजूर है बनारस किला जाओ, नहीं मंजूर है तो जिस तरफ मिल के रहने के लिए करा उस तरफ मिल कर रहो। भाई साहब, मुझे मंजूर है। तुझे मंजूर है? हाँ मंजूर है, जा सकते हैं। ठीक है, मैं जा रहा हूँ बनारस किला। अरे यहाँ का बढ़ता भैया, यहाँ मारे छोरा, यहाँ बनारस किला का चोरी किया। अरे बारा कोसा चोरी बनारस रे पर गए रे, सात समुद्र पर रे वही पर खबर जना दूर कर बनारस को अलोयाला पेला दया बकरेला झुमल पौरा माता तो बदनामी अलोयाला पेला दया बकरेला यहाँ का बच्चा चोरी यहाँ का चोरी। मैं चोरी कर जाना झूठा की पड़ताल ये जो मारा चोरी के ये भैया तारा बढ़िया तेरे चोरी झूठा की पड़ताल ये जो मारा के ये बीस बरस के रचोर मुहल्ला देखो तो भैया बतिरिया के ये बीस बरस का जोर उधर के चोरी यो मारा से खाते बाल बात बात में बतिया बरका चोरी करना बाल हमार चोरी चोरी कोलिन करो या के परिवार उधर बाबू या के बदल की ना बनारस यही बनारस किला है। ना चाचा सैयद को देखता हूँ, ना भैया अकबर को देख रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं भैया अकबर को आवाज लगाता हूँ। भैया सुन लो या कबार जिम्मेदार या कबेर ये जो भैया जी लाला बांगला
राजा पाला रास में चाहिए कैला सोहनरा बनाया तेरा करा भूला करते अयरा ना पाला अमृत मचा पर को गुल मचावाई रे को हरे परे परे भाई साहब ओ रुदला हाँ भाई साहब का बहुत बड़ी हक्का सा पिया साइले रे सबसे पहले आप बनारस किला का समाचार तो कह करके सुनाइए क्या हालचाल बनारस किला का है। अरे हमने बनारस किला के समाचार कहा जान गए आला ताला के दुआ से ठीक ठाक है ते अपने बता मोहब्बत के बारे में। मेरा भी राज मोहब्बत का समाचार भाई साहब बिल्कुल अच्छा है। देखियो इतना बड़ी रात के लिए का बात है रे भाई साहब बात तो कुछ नहीं है लेकिन बात बहुत बड़ा है। कोई देश का सर्दिचा रहते नहीं कर लगा ऐसा कोई माँ का लाल पैदा नहीं लिया है कि जब तक बाबू रुद्र सिंह का जिंदगी बचेगा तब तक कोई जोधा राज मोहब्बत पर चढ़ाई नहीं कर सकता है। अच्छा का बात है बोल। इंदल अमरजीत सिंह गया था भाई साहब बगीचा में गेंद खेलने के लिए। अच्छा मेरे बेटा अमरजीत सिंह के हाथ से जमीन पर गेंद गिर गया। इंदल सिंह मारते बदन पर बिजली का गोड़ा से गोड़ा बदन को काला कर दिया और बगीचा को छोड़ करके दरबार का रास्ता दिखा दिया। अच्छा उसके बाद उसके बाद इंदर सिंह ने अमरजीत सिंह को बोला कि जा करके तुम अपने माँ और पिताजी से बोल राज को बंटवारा करने के लिए। अगर 24 घंटा के अंदर में तुम्हारे माँ पिताजी राज को बंटवारा नहीं किया तो मैं तुम्हारे पिताजी को सर काट करके दरबार में लटका देंगे। अल्लाह भाई साहब बोल। मैंने इसलिए आया हूं कि आप खाता खेसरा के साथ राज मोहब्बत चलिए और दोनों भैयारी में राज को बंटवारा कर दीजिए। देख रुदला तोरे हम समझियो हो मान गए कि बच्चा बच्चा में झगड़ा होले तो दोनों भाई कैसे सियाना झगड़ गली रे। जब बच्चा हो करके बोल दिया सियाना का गर्दन काट लेंगे काट लिया कि वह छोड़ दिया वो तो काट ले लेके। बस खाता खेसरा के साथ चलिए राज को बंटवारा कीजिए। सुन जो तोरे राज हम दे दिलियो वो राज से हमरे का लालची है हमरे का मतलब है। यहाँ से लौट के चला जाओ और दोनों भाई में बंटवारा कर या ना करबे हमरे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप राज मोहब्बत नहीं चाहिएगा राज को बंटवारा करने के लिए। अरे हम कहा ले नहीं चाहिएगा नहीं चाहिएगा भाई साहब अगर आप इसी वक्त अभी तुरंत राज मोहब्बत नहीं चाहिएगा तो पहला गर्दन आपको काट अल्लाह नहीं चाहिएगा। समझ गलिए कि मोहब्बत के लग झगड़ा मोहब्बत में रह जाइए। मारा हुआ मुर्दा अगर सुन लेता बाबू रुद्र सिंह आ गया है मारा हुआ मुर्दा भी साला उठ के खड़ा हो जाता। समझ गलिए रे। अच्छा चल 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 अरे बाबा महाराजा दा या बंगाला लटका बतिया लगा मोहब्बत आई बढ़िया चाल बराबर जाए ये बालक ये अठारह लोयल बेला का दरबार लट गई बढ़िया रे मोहब्बत का पहले प्यार मरने ला दूर बड़ा से के बहादुर गुल बाबू चल बहादुर की देख रहे भाई साहब दरबार है आज खाली का खाली। सही में झगड़ा हो लो हम तो खाली वैसे है। गोला भाजी खुश रहो दुल्ही खुश रहो दुल्ही। पना भाई साहब खुश रहो आलस।
लगा है मिट्टी का मूर्ति सब दोनों तरफ से खड़ा है, और कमांडो का जैसा दोनों तरफ से घेर ललके है, और कोई कुछ नहीं बोले। मिनिस्टर साहब, आपका जो बनारस किला से ये मोवी किला पधारे हैं, जिस काम के लिए आपको मंगाया गया है वो काम की उचित हक हिस्सा उचित फैसला करके जाइए। एक बार बोलने का कोशिश मत करो हमारे सामने। लगे छे मोदी सरकार एलखिन है। बड़े बड़े 14 मुगल पटोल छतरी हमारे सामने में जवाब नहीं करता है। तूने जात का एक औरत हो करके हमारे सामने मौलवी साहब के रिले लसक गए, की करिए, रिमांड दिया पड़ता है। भाई साहब, जिस काम के लिए आपने बनारस किला को छोड़ करके मोहवी किला पधारे हैं, उस काम को उचित फैसला करके ही जाइएगा। देखिए भैया, आप लोग भी थोड़ा ध्यान दीजिए, कैसी हमारे सामने में जवाब करती है। आठों अंग मोड़ के, थोड़ा घूंघट मार के, थोड़ा लग के, कि भाई साहब जिस काम के लिए आप बनारस किला छोड़ के राज मोहब्बा पधारे हैं, आप उचित फैसला कर करके ये देखिए कैसे नीचे खंडर घर का बेटी है, कैसे तिथा खंडर घर का बेटी है। हमें कहती है मिनिस्टर साहब, मैं मिनिस्टर साहब में तू गीती गिनाता हूँ क्या? आज देखिए मेरा कलम की ताकत से सहरसा से लेकर और मौसी तक बड़ी लाइन का निर्माण करवा दिया हूँ। और देखिए मेरा ही कलम की ताकत से दीवारी स्थल में देखिए टीवी टावर मैंने लगवा दिया। और देखिए जिसको रास्ता नहीं था, बुलने में दिक्कत था, मेरा ही कलम की ताकत से अभी घर घर आंगन आंगन डरिया डरिया सोलिंग बैठवा दिया हमारी कलम की ताकत से। और सुनिए, जलावन के लिए गौरव आदमी इधर से उधर बोकते थे, ऐसा मेरा कलम को ताकत लगा दिया हूँ, कभी घर घर गैस सिलेंडर चूल्हा पहुंच गया है। और देखिए डीलर क्या करता था, अड़वा चावल लाता था, गरीबों आदमी को खिलाता था, नमनिया पकड़ता था। मैंने ऐसा मेरे कलम के झटका लगा है और ताकत लगा दिया हूं, कभी पक्का चावल हर हर पहुंच रहा है। और देखिए गरीबों आदमी का अगर पैसा नहीं था तो क्या करता था, पैसा कार्ड पर चढ़ा देता था, अगला महीना काट लेंगे। मैंने मोदी सरकार से मैंने बात किया हूं, 1 साल तक मैंने राशन फ्री करवा दिया हूं। और हम ही कहते हैं मिनिस्टर साहब, किया ना, हमें तो घोग उगार का बोल लिए तो तिता खानदान के बेटी छी, नीच खानदान के बेटी, गिरल घर के बेटी छी हमें। और घोगली जब घोग तन का भोग लगल के ये ढिरवा का समझ गया रे, समझ गया। इसका मतलब तुम्हारे मुट्ठी में नहीं है पत्नी रे, मुट्ठी से बाहर है रे। वो अभी तो औरत है रे, कहाँ बोलती है रे? समझ गया रे, समझ गया। ए भाई साहब, का आपको जिस काम के लिए बुलाएगा सिर्फ उस काम के बात कीजिए, समझ गए? फालतू बात बोलने का जरूरत नहीं। इसका आवाज आपको तिखा लगा ना, इसका आवाज आपको तिखा लगा, शायद अगर उसका आवाज सुन लीजिएगा ना आपका फ्यूज उड़ जाएगा, फ्यूज। नहीं तो काम के बात कीजिए।
ठीक, हमने काहे ले फिजूरी है। भाई ईमानदारी भैयारी हक हिस्सा है। एको करी अगर इधर उधर हुआ तो समझिए पूरे अंडा को हम गंदा कर दूंगी। बताइए भैया, बताइए जो मुर्गा जो अंडा देते हैं, बताइए बताइए मुर्गा अंडा देते हैं। ए मौलवी साहब, क्या फीता उतर गया की जगह पर है। मुर्गी अंडा देती कि मुर्गा? मुर्गी अंडा देती है? हम तो सोचा कि मेरा मुर्गे ही अंडा देता है। चलो ठीक है। आ गया रे 1353 नंबर चौहदी खेता कसरा। ये रसीद है, रसीद। आला सिंह और रुदल सिंह, कान का पर्दा खोल के सुन ले। 21 रोज की बात है, बहुत पुराना बात है, बहुत पुराना बात। उस टाइम में आला सिंह 5 बरस का था और रुदल सिंह दूध की छाना बना था मां के गोद में। उस की बात है। तुम्हारा पिताजी को झगड़ू सिंह ने सरली किला से मारो किला बोला लिया और तुम्हारा पिताजी को सर काट लिया। जब तुम्हारा पिताजी को सर काट लिया झगड़ू सिंह, तो तुम्हारा सरली किला पर छापामारी कर दिया झगड़ू सिंह, यानी कि निकाल बाहर कर दिया। झगड़ू सिंह क्या किया, घोड़ा के टाप में दोनों भाई को बांध के घिसियाते सरली किला से मारो के ले गया और गर्म घड़े में डाल दिया और खैरी मरचा का धुआं कस के दिखाया। दोनों भाई गर्म घड़े में तरफ तरफ के मरने लगे। तुम्हारी माँ दुर्गा महारानी से अर्जुन बिंदी की देवी, ये दोनों बेटा का गर्म घर से निकाल के मुझे गोद में डाल दे, मैं बहुत सा दुनिया चली जाऊंगी। दुर्गा महारानी की आसन डोली और गर्म घर से तुम्हारी माँ के गोद में डाली। तुम्हारी माँ यहाँ से भागते भागते 51 किला गई। खाना के बदला में बिजली कोर्रा देता था और पानी के बदला में जूता देता था। 51 किला का छतरी तीनों बेटा के बिलमा के नहीं रखा। फिर तुम्हारी माँ यहाँ से भागते भागते हमारे बनारस किला पहुंचा। पहुंचाने के बाद मैंने रहने के लिए मैंने घर दिया, खाने के लिए मैंने राशन दिया, पहनने के लिए मैंने कपड़ा दिया। आला सिंह को मैंने क्या किया, कन्वेंट स्कूल में नाम लिखा दिया। आला सिंह पढ़ना चालू कर दिया। फिर तुम्हारी माँ कहती है अकबर, ये रुदल सिंह को धोते धोते मुझे बहुत थक गया, ऐसा करके तू अमानत ले ले। मैं बोला दोस्तमा मुझे रुदल सिंह का अमानत दे दे। मैंने रुदल सिंह का अमानत ले लिया। अल्लाह ताला ने मुझे 7 हाथी का ताकत दिया था। 18 बीघा का मैंने रण क्षेत्र था, गटका गुटका पाना सीखने वाला। मैंने रुदल सिंह को अखाड़ा ले गया, तीर तलवार गटका सुखाना चालू कर दिया। रुदल सिंह के साथ लड़ते 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 यानी कि मैंने हार गया। यानी कि 7 हाथी का ताकत मैंने रुदल सिंह को दे दिया। मैं बोला रुदल सिंह मैं तो थक गया, ऐसा कर कि अपने गोदाम में 60 बोरी चीनी चाय पत्ती रखा हुआ है, 2 कप का चाय बना के लेते आना, 1 कप तुम पी लेना, 1 कप मैं पी लूंगा। तूने यहाँ से कहा और खाली हाथ वापसी आ गया। मैं बोला रुदल सिंह चाय ला। रुदल सिंह ने जवाब करता कि भैया अपने गोदाम में नहीं चीनी है नहीं चाय पत्ती है, मैं क्या चीज करके बना करके लाऊंगा। मैं बोला रे बेहुदा, कल तो टायर गाड़ी से मैंने 60 बोरी चीनी चाय पत्ती गिराया था, क्या हुआ। रुदल सिंह ने जवाब करते कहा भैया ये धरती फट के नीचे गया कि ये फट के ऊपर गया, ये मुझे कुछ पता नहीं है। मैं थोड़ा सा गर्म होकर के बोले कि क्या हुआ रे। रुदल सिंह ने मुझे कॉलर थम लिया, कहा भैया अगर ज्यादा बकवास कीजिएगा हमारे सामने तो पैर से लेकर और मस्तक तक जितना नस टहलता है टोटल मैंने चुन करके काट लिया कि बाकी रखा। जैसे ये बात अब्बू को कहने के लिए मैंने जा रहा हूं, फिर तुम किधर से नहीं पहुंच गया और बोल के क्या जा रहा है, भैया अभी तो मैं